तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल बात कर रहे थे हम किसके बारे में, चौहान वंश के बारे में। ठीक है, देखो एक बार वापस से देखो उत्पत्ति के सिद्धांत। उत्पत्ति के सिद्धांत इनमें सबसे पहले अपन ने पहले के बारे में बात की थी, तो पहला कौन सा था? अग्निकुंड का सिद्धांत। किसने दिया था? चंद्रगुप्त ने। जिनकी रचना कौन सी थी? बाद में इस मत का समर्थन किस किसने किया था? किस किसने? सूर्यमन मिश्र मोनोग्नेट से। सूर्यमन मिश्र का दूसरा नाम होगा, इसको क्या कहते हैं? राजपुताने का अबुल फजल। जो किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबार में एक नवरत्न थे। ठीक है, पहला सिद्धांत अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवरदाई, जिनकी रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। याद रखेंगे, चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। दूसरा में क्या बताते हैं कि उत्पत्ति किससे हुई थी? ब्राह्मण। ठीक है, किसने बताया था ये बात? वैसे है शिलालेख। ठीक है, इसी भय से ब्राह्मण को क्या वत्स गोत्रीय तो बिजोलिया शिलालेख से बताते हैं कि भाई ये कौन से ब्राह्मण थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इस मत का समर्थन किस किस ने किया था? इसने हाँ, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और दूसरे कौन थे? कवि जाने, जिनको बोलते हैं जान कवि, नियामत खान। ठीक है, उनकी रचना कायम राशि। पहले थे कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा। देश ध्यान रखना, डायनेस्टी। इनकी रचना कौन सी थी? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। दूसरे कौन थी? जानकवी या नियामत, जिनको बोलते हैं जानकवी। और इनकी रचना क्या थी? कायम राशि। ठीक है, पहला सिद्धांत अग्निकुंड का सिद्धांत, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा विदेशियों से उत्पत्ति। विदेशी कौन होते हैं? बाहरी, जो दूसरे देश के होते हैं। तो विदेशियों की औलाद कौन या संतान कौन बताएगा? जो खुद ही क्या होंगे? विदेशी। तो इसमें जो तीनों बताने वाले क्या हो? तीनों खुद ही क्या है? विदेशी। कौन होगा? सीधा लिख लेते हैं, कर्नल टोम। उसके अलावा विलियम क्रुक। तीसरे कौन थे? स्मिथ। ठीक है, चौथा सूर्यवंशी। सूर्यवंशी किस किसने? एक ग्रंथ कौन सा? अमीर माका। किसने लिखा? नैनचंद सूरी। महायानी महानिया बड़ा। दुनिया में महानिया बड़ा कौन है? चांद और सूरज। ठीक है, उनसे भी बड़ा है वैसे तो, तारे हैं सबसे बड़ा।
ठीक है। लेकिन अपने को याद रखना है मान यानी बड़ा और दुनिया में बड़े कौन है, चांद और सूरज। यानी कि ये लिखा था नयन चंद्र सूर्य। इसके अलावा अमीर महाकाल, अमीर रासो, अमीर रासो किसने लिखा था, सारंग दरिया जोगराफी। इसके अलावा और किसने कहा था, विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख था उसने, और अगले आते हैं जी एच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उसके अलावा एक ग्रंथ की ओर बात करते हैं अपन, कानड़दे प्रबंध। और कानड़दे प्रबंध ग्रंथ किसने लिखा था, पद्मनाभ जी। दो ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, कानड़दे प्रबंध और दूसरा वीरमदेव सोनाधिकारी। तो इतनी बात तो कल कर ली थी अपन, अब देखेंगे उसके आगे। ठीक है, देखो ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको डाल रखी है, तो नोट्स आप उसको देख देख के घर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 बार पढ़ाऊंगा उसी चीज़ को, बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ अपना सारा ही ध्यान किसमें होता है, लिखने में। ठीक है, तो नोट्स तो आप घर से लिख सकते हो, जैसे पीडीएफ है उसको सेम छाप लें। उसके अलावा 2-3 बार आपको मैं समझाऊंगा, जिससे बढ़िया समझ में भी आएगा, तो अपना काम हो जाएगा। देखो उसके बाद देखा था हमने चौहानों की शाखाएं। सबसे पहले चौहान कहाँ के थे, सांबर के। सांबर में से निकले कहाँ के, नाडोल के, और नाडोल से निकले कहाँ के, जालौर। सांबर के चौहान पहले तो गए थे सांबर में, लेकिन बाद में जाके शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ, अजमेर। ठीक है, अजमेर में फिर लास्ट राजा होगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जिनकी बारे में 4 पंक्तियां भी प्रचलित है ना, कि 4 बांस 24 गजांगुल अष्ट प्रमाण, कहीं पर सुल्तान है मत चूके चौहान। वहाँ जाके वो गोरी से लड़ाई करते हैं, हार जाते हैं वहाँ से। फिर उनके उन्हीं का एक वंशज होता है और गोविंद राज, उनके द्वारा फिर चौहानों का वंश चलाया जाता है कहाँ, रणथंभौर। ठीक है, नाडोल से निकलते हैं कौन से, कोटा के चौहान, बूंदी के चौहान और कोटा के चौहान। यहाँ से निकलेंगे कौन से, सिरोही के चौहान। ठीक है, अब अपने को इन सभी के संस्थापक याद रखने हैं। ठीक है, अरे देखो सबसे पहले सांबर के चौहान का संस्थापक कौन, वासुदेव चौहान। वासुदेव, ठीक है। अजमेर का ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है, हो गया। इसके बारे में मैंने आपको एक लाइन बताई थी जो ऑलरेडी आपको याद है क्या, जाको राखे साइया, पढ़िए ना ये बात अपन आगे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये बात बहुत प्रचलित है, मैं खुद याद नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे वैसे ध्यान रखना, जाको राखे साइया। मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, अपने बचपन में पढ़ी है ये चीज़। ठीक है, वहाँ से ध्यान रखना, जैसे जालो, कैसे कीर्ति पाओ, इसी को बोलते हैं क्या, कीर्ति। ठीक है, जालो में इसको एक गाने से याद रखते हैं पर कौन सा, ये जो सिली सिली आंधी हवा कितने कोई रोने लगा, सुने ना सबको, सैसुन
सिरोही और लहसो लुम्बा चौहान। ठीक है, बूंदी वाला में दिक्कत ही नहीं, लास्ट ऑप्शन की है लहसो देवा। ठीक है, बचा कौन सा? नाडू। मैंने भी याद रखो, चौथे पंजाबी गाना है, तेरे नाल जीवा तेरे नाल मर जाऊंगा ना, इसे नाल लहसुन नाडू लहसुन लक्ष्मण चौहान। घबराना मत कि भाई आपको इतनी ट्रिक बता रहा हूँ, ये पहली बात तो ये है कि ये ट्रिक नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में अपन खूब सुनते हैं, तो मैं सिर्फ आपके दिमाग की कोडिंग डिकोडिंग चेक कर रहा हूँ, उन जो चीज़ें हैं उन्हीं को वापस वो कर रहा हूँ। फिर ऐसे मत सोचना सावित्री याद क्यों नहीं, मैं खुद बार बार आपसे पूछूंगा और इनको याद कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद ही चाहिए याद करना। ठीक है, अब देखते हैं अपना कोटा। कोटा में सीधा ध्यान रखना तो महादोषी। तो मैंने तो इसको भी याद रखा है, कोटा से कोट, कोटा से कोट, और कोट को कौन दे देगी? माँ। ऐसे अलग अलग कर लेंगे, मैं कोटा, कोट को कौन देगी? माँ। ठीक है, तो एक बार देखो वापस से जाओ। सबसे पहले सांबर के चौल वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। अजमेर का ऐसे अजय राज। रणथंभौर का, रणथंभौर का नहीं बताया देखो, इसको भी याद रख सकते हो, देखो रखना चाहो तो, मैंने तो रख रखा है, अब आपको अच्छा लगे कि ना लगे। ठीक है, ये गाना सुना है आपने कभी, जिसको महात्मा गांधी जी भी बहुत ज्यादा गाते थे, कौन सा? रघुपति राघव राजा राम, सुना है ना? उसको देखो वैसे रणथंभौर, और ये गै, इस गै का ही भाई है, एक ही बात होती है, गै गै गाँव में सेम होती है। ठीक है, इससे नाम रखना कौन? गोविंद राज। ठीक है, अब बताओ नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक कौन? लक्ष्मण, है ना, तेरे नाम ले। उसके अलावा बूंदी में लास्ट का अक्षर दे, देवा चौहान। लास्ट में कोटा, कोटा में क्या ध्यान रखना है? कोट को कौन दो देगी? माँ, मतलब माँ दोषी। फिर बात करें जालोर, जालोर में जाको राखे, कीर्ति पालिया कीतू। सिरोही में ये जो सीली सीली आंधी है, सिरोही कौन आएगा? लुम्बाचो। ठीक है, यही पढ़ेंगे अपन, इनमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, जैसे सिरोही के चौहान कोई 5-7 लाइन होंगी, उनमें कंप्लीट हो जाएगा। कोटा बूंदी ये सारे छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा मैटर जालोर वाले में होगा, थोड़ा सा रणथंभौर वाले में, अजमेर इनमें होगा, बाकी 10-5 लाइन निकलने से में है सांबर की चौहान। ठीक है, एक हेडिंग बना लो आप छोटी सी, सांबर की चौहानों का उत्पत्ति स्थल। सांबर की चौहानों का उत्पत्ति स्थल। देखो सांबर की चौहानों का उत्पत्ति स्थल, स्थल यानी स्थान जहाँ से ये निकल, तो कहाँ के चौहानों का पढ़ रहे हैं अपन? सांबर। तो स्वाभाविक से बात देखो, अभी भी बताया था कि झील है क्या? सांबर झील। ठीक है,
सबसे पहले क्या हुए, ये चौहान थे, इस झील के चारों तरफ आके बसे। इस स्थान को बोला जाता है क्या, सपाद सपादलक्ष। इस स्थान पे ये चारों तरफ रहने लगे। इस स्थान को किस नाम से जाने लगा, चाहमान। चाहमान, चाहमान मतलब ये चारों तरफ का जो क्षेत्र है जिसमें चौहान बसते हैं उसी को क्या करने लगे हैं। पहले ये क्षेत्र जाता था सपादलक्ष के नाम से, बाद में चौहान बसने लगे, फिर बाद में ये क्षेत्र किस नाम से जाना गया, चाहमान। इसका भी देखो अर्थ होता है, चाह यानी चाप, चाप यानी जो धनुर्विद्या में क्या हो, निपुण। है से हरि, माँ से मान, ठीक है, जो मतलब अतिथि वगैरह का सम्मान करने वाला हो। नय से कुशल नीति, नीति निपुण। अपने सीधा से ध्यान, साम्राज्य झील के चारों तरफ रहते थे। उस क्षेत्र को पहले सपादलक्ष के नाम से, बाद में चाहमान। और ये चाहमान शब्द ही अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे किसमें बदल गया, चौहान। इस बात को किसने बताया, रामकरण आशु। ठीक, लाइनों में लिखना चाहिए इसको तो सम। एक चीज और देखो, इनकी प्रारंभिक राजधानी, राजधानी क्या थी, छत्रपुर, नागौर के आसपास वाला जो क्षेत्र है। लाइनों में लिखना चाहिए तो राजपूतों की उत्पत्ति का स्थल कौन सा था, सपादलक्ष, सपादलक्ष। और इनकी राजधानी क्या थी, छत्रपुर, जो कहाँ है, नागौर में। और इतिहासकार रामकरण आशु के अनुसार इस क्षेत्र के जो चारों ओर बस गए थे वो क्या कहलाएंगे, चौहान कहलाएंगे। ठीक है, नोट्सों में देख लेना, आपको अच्छे तरीके से लिख के डाल रखा है। अब हेडिंग डाल दो, चौहानों का पहला राजा, और उसका नाम लिख दो वासुदेव चौहान। चौहान वंश का प्रथम राजा वासुदेव चौहान। इनके बारे में एक लाइन तो पढ़ लिया, पढ़ने क्या थे, चौहान वंश के संस्थापक। कहाँ के चौहान वंश, सांबर के चौहान वंश। तो इसे सांबर के चौहान का कहा जाता है संस्थापक, आदि पुरुष, या फिर मूल पुरुष। सांबर के चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक किसे कहा जाता है, वासुदेव चौहान। देखो क्यों कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इतिहास का महत्वपूर्ण राजशिखर। राजशिखर जिनका ग्रंथ था कौन सा, प्रबंध कोश। तो राजशेखर के ग्रंथ प्रबंध कोश के अनुसार वासुदेव चौहान को सांबर के चौहानों का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष का। ठीक है, इसको ध्यान कैसे रखना, राज देख लेना, राजा
राजा के पास क्या होता है? कोष यानी खजाना। आपके और मेरे पास थोड़ी है खजाना। खजाना किसके पास होता है? राजा। तो राज कोष। और जो राजा है वो उसका खजाने का क्या करता है? प्रबंधन करता है। राजा के पास होता है क्या? कोष। कोष यानी खजाना। और राजा क्या करता है? उसका प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है कि भाई जहाँ जरूरत पड़े वहाँ उसका पैसा खर्च करेगा, जहाँ से उसकी आमदनी हो रही है उसको डिपॉजिट करेगा, मतलब उसका मैनेजमेंट का काम करता है। वो कौन करता है? राजा। तो राजशेखर का ग्रंथ कौन सा? प्रबंध कोश, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि जो साम्राज्य चौहानों का वास्तविक संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन था? वासुदेव चौहान। उसके अलावा बात करें तो एक शिलालेख कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया बार बार नाम आ रहा है, ये पढ़ता कहाँ है भाई बिजोलिया? हाँ पढ़ता है भीलवाड़ा। ठीक है। किसान आंदोलन भी होगा एक, बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया था शुरू में? उसके बाद विजय सिंह प्रथम, फिर बाद में जाके माणिकलाल वर्मा भी करेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन है, लगभग 44 साल तक चला था, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई। ठीक है। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी किसने कराया था? वासुदेव चौहान। यहाँ दो ही लाइन आती है इसमें, एक तो लाइन है एक लाइन है। मतलब राजशेखर का ग्रंथ तो कौन सा था? राज राजा क्या? कोश। कोश का क्या करता है? प्रबंध। तो राजशेखर के ग्रंथ प्रबंध कोश के अनुसार तो चौहान वंश या साम्राज्य चौहानों का संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार साम्राज्य झील का निर्माण भी किसने करवाया था? वासुदेव। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाए कि सांबर झील कैसी झील है या इसका निर्माण वगैरह किसने करवाया, ठीक है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? देखो, अगर ऐसे पूछ लिया जाए बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, तब तो क्या करना है? वासुदेव चौहान। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो ये कैसी है? प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति द्वारा निर्मित। और अगर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पूछा जाए तो कौन सी है? वासुदेव चौहान द्वारा निर्मित। और वर्तमान की बात करें तो आधुनिक समय की बात करें तो कैसी है? प्राकृतिक। तो पहला राजा हो गया इनका कौन? वासुदेव चौहान, जिसे चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष या क्या कहा जाता है? मूल पुरुष। राजशेखर का ग्रंथ कौन सा? प्रबंध कोश के अनुसार क्या क्या बताया उसके अनुसार हम? है भाई, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया था? वासुदेव चौहान। दूसरे नंबर का राजा लिखो। दूसरा सीधा ही लिख दो, गो ऑफ फर्स्ट। बीच में भी एक दो राजा आते हैं लेकिन उनके बारे में कोई खास बात नहीं है। और इसमें भी अपने को दो ही लाइनें ध्यान रखनी है बस। टाइम पीरियड के चक्कर में पढ़ना नहीं है, जहाँ टाइम पीरियड याद करना होगा मैं खुद ही बता दूंगा। तो गो ऑफ फर्स्ट, इसके बारे में दो लाइन। एक तो क्या?
चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। कैसे बनेगा क्वेश्चन कि चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन सा था? गोवक फर्स्ट। चौहान वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। क्यों था प्रथम पहला ये स्वतंत्र राजा? तो देखो इसकी बात करें तो इससे पहले जो ये है चौहान, ये गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। देखो सामंत एक व्यवस्था आती है, सामंत व्याधि व्यवस्था, आगे समझाऊंगा कहीं जाके कि सामंत। ऐसे ध्यान रखना बस। राजा तो राजा के भाई परिवार के कोई या फिर उसके मित्र वगैरह थे, उनको राजा, अब पूरे क्षेत्र में राजा ही राज थोड़ी करेगा यार। कुछ क्षेत्र होते हैं जिनको नियुक्ति कर देता है, तो वहाँ अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने परिवार वालों को नियुक्त कर देता था। ये व्यवस्था क्या कहलाती है? सामंत व्याधि व्यवस्था। आगे चल के इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इसने क्या था कि जो इनके गुर्जर प्रतिहारों की उसको त्याग दिया था। किसने? गोवक फर्स्ट ने। इस वजह से गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम स्वतंत्र शासक है। इसके बारे में एक चीज हो याद रखना क्या, इसमें हर्ष का मंदिर बना। सुना है क्या हर्ष का मंदिर? हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर। ये कौन थे? जीर्ण माता के भाई। ठीक है। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है। इनके बारे में दो लाइन। वो फर्स्ट के बारे में चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक। इन्होंने हर्ष के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। हर्ष की भूमि पर खुद ने एक उपाधि और धारण की थी। हर्षराय की उपाधि धारण की थी, नहीं याद रखेंगे अपने को। दो ही बात बस। चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक और हर्ष के मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था, जो इनके क्या थे? इष्ट देवता। ये दो लाइनें थी, शॉर्ट में ले दो ऐसे केस। चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक और इन्होंने हर्ष के मंदिर का निर्माण करवाया और हर्षराय की उपाधि धारण की। ठीक है। अगला राजा लिखो। वागपति राज। इनके भी बीच में आते हैं वो राजा चंदन राज वगैरह, नहीं याद रखना, कोई काम के बस। वागपति राज लिमिट में पढ़ाएंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, फालतू की बात नहीं करें, टू द पॉइंट बात करनी है। जितना अपना मैटर है, जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। नहीं तो आप खुद बुक पढ़ लो यार, उन्होंने बहुत मैटर दिया हुआ है, पर अपना सलेक्टेड पढ़ाएंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, इतना विश्वास रख लेना। ठीक है। दूसरा नाम राजा लिखो वागपति राज। इसका एक नाम हो इम्पोर्टेंट है। इसको कहा जाता है क्या? 108 युद्धों का विजेता। मतलब ये की तो सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ा में गई हुई। और हारे तो पता ना कितना आगे, लेकिन जीते हो कितना? 108। इसी वजह से इसको कहा जाता है 108 युद्धों का विजेता। अपना भलाई करता है लड़ो अपन, तो एक चीज है। हेडिंग देखो कितना है? 8। यहाँ तो है इधर 8। 8 हम जोड़ो 0, 0 के बाद ये कितने है? योग कितना हो? 9 है ना योग। 8 1 9 तो कम 960 में 60 उठ में मत याद रखो थे, तो ध्यान रखना 8 के बाद कितना हुआ? 9। 9 से नाडोल, 9 से 8 1 9
टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हो 960 में, मतलब आंकड़ा बन रहा है 9 ही 9 का, 800 108 8 है कि 9 9 से 960 9 से 9, मतलब वामपति राज का पुत्र कौन, पीछे याद करो थोड़ा सा, जिसने नाडोल में चौहान वंश की रखी, कौन, हाँ लक्ष्मण सिंह है ना। तो वामपति राज के पुत्र थे कौन, लक्ष्मण, उन्होंने नाडोल में चौहान वंश की क्या रखी, नींव रखी। ये 2 लाइनें लिखनी इनके बारे में, इनको 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इनके पुत्र लक्ष्मण सिंह ने 960 में नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी। पहले बताने का ये फायदा होता है, बाद में वो चीजें रिपीट, शॉर्ट में लिखना इन दोनों को, 108 और 960 में नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी। ये चीज़ और आप घर जाओगे तो घर जाके एक बार इनको पढ़ना, एक बार वीडियो देखना, तो आपका जो टाइम है वो वैसे ही आ जाए। ठीक है, एक राजा और लिख दो, वो लगभग लास्ट ही राजा है अपना। जो पृथ्वीराज फर्स्ट, वही 2 लाइन है। सीधी सी एक लाइन, तो क्या सांबर की चौहान का अंतिम शासक। तो पहला शासक कौन, वासुदेव चौहान, अंतिम शासक कौन, पृथ्वीराज फर्स्ट। एक लाइन हो ध्यान रखना, इनके समय में हट्टड़ मोहन, मोहिल ने कहा, रेवासा सीकर में किसके मंदिर का निर्माण करवाया, जीर्ण माता, मतलब दोनों बहन भाइयों के मंदिरों की बात कर ली। हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था, गुवक प्रथम ने उपाधि धारण की थी किसकी, हर्षराय की। तो इनके समय पृथ्वीराज फर्स्ट के समय हट्टड़ मोहिल ने जीर्ण माता के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये सांबर के चौहानों का अंतिम शासक था। इसी के साथ आपने सांबर के चौहान है जो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कहाँ के, अजमेर के चौहान। ठीक है, धन्यवाद।